मोहन यादव का ये वीडियो देखिएगा। आप लोगों को डिटेल में बता रहे हैं कि एक साथ 4,000 रुपये कमाएंगे। सम्मान निधि कभी सोचते थे कि अपने घर में आमतौर पर थोड़ी तकादी में पटवारी जमीन नीलाम करा देते थे पुराने जमाने में, जो कि पैसा लगाया है तो क्या करते थे, नीलामी कराते। लेकिन आज क्या हो गया, बहनों के लिए लाली लक्ष्मी योजना, लाली बहना योजना, किसान सम्मान निधि। किसान किसी को किसान सम्मान निधि हाथ करो, आप बताओ, आप अपने घर के अंदर कभी सोचा था हर महीने 1,000 रुपया आएगा? आया कि नहीं आ रहा? 6 महीने उनके 6 महीने आपने तो इंटरवल चले तो ये तो आने दे। लेकिन आज इतना ही एमएसपी पे आप कांग्रेस के लोग कभी दरवाजे आए तो प्रश्न पूछना कि 1956 में मध्यप्रदेश बना और 56 के बाद 2002 तक कांग्रेस की सरकार लेना समय। लेकिन गेहूं का भाव क्या था? 350, 400, 450, अभी 20 साल पहले था नहीं था। 55 साल में कहा 1956 में 200 रुपए का गेहूं मिलता था, लेकिन 55 साल तक खाली 400 रुपए नहीं बढ़ा। और आज अपनी सरकार 2625 में बोलेंगे तो अपना बिहार और सोयाबीन का भवन तक सोयाबीन बेच के हमारे खेत में से और भवन तक का पैसा अपने पास आया कि नहीं आया? ये अपनी सरकार का काम करने का तरीका है किसानों के लिए और दूध उत्पादन के लिए भी। अब तो आगे जाकर के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये तो हमारे लिए और अच्छा है। 10-20 साल पहले तक हमारे यहाँ तो कोई खाद डलते नहीं था रासायनिक। मैंने भी खेत में मैंने भी खेती करी, कहाँ चक्कर में पड़े? अपने तो ये समझा डीएपी करो, 16 करो, ये करो वो करो, अपन को जरूरत नहीं लगता नहीं लगता। लेकिन अब ये लगेगा चलो ठीक है, ये तो वैज्ञानिकों का तरीका भी है, काम करने का तरीका भी है। जैसे पहले कोई जल जाता कोई हाथ बात तो डॉक्टर की समझ आ रही है, पानी डाला भगोल पड़ जाएगा, अब क्या कहते हैं पानी डालो मित्र है हमका चक्कर होगा। ठीक है, समय के साथ अब आज प्राकृतिक खेती की बात कितनी अच्छी लगती है और प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम अपनी रासायनिक जो खासकर बंजर जमीन बना रहे हैं इससे बचाव के लिए रास्ता है। और अपन कृषि कल्याण वर्ष में हम गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं और गोपालन भगवान कहते हैं दूध पी के बच्चों भरा है और क्या दूध कहीं की बढ़िया बेटी है हमारे राज्य के अंदर। आज वापस बोल रहा है जब प्राकृतिक खेती करो, भगवान की दया से हम तो चीटी को डालने वाले लोग, हम किसी से कहाँ पढ़ लेंगे? ये तो जब नया नया मच्छर का पेट आएगा तो लगता मच्छर को इसे मत चाहिए। लेकिन दुनिया इसी तरह तो देखते हैं, ठीक है, ये तो मच्छर को इसे बनाने जाती है। ये पेट से क्रिकेट खेलने जैसे बैडमिंटन खेलने का तरीका शुरू में तो अपनी आत्मा की काम देती है क्या ना, क्योंकि हमारी जो भाव है ना वो भाव अपने तो गाड़ी करते करने वाले लोग, मनुष्य मात्र से प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले लोग और धरती तो माँ है। आज उनके साथ जीवन उनके बीते हजारों साल से खेती बाड़ी होती है। तो प्राकृतिक खेती का मतलब परमात्मा ने सबका भाग दिया, हमारा भी भाग दिया। ऐसे में उसकी गुणवत्ता भी उसकी अच्छी है, ना वो गुणवत्ता प्रभावित होती है, ना आप आने वाले समय में उसकी फसल के दाम भी ठीक दिलवा रहे। इसलिए आज के दौर में प्राकृतिक खेती के आधार पर अपने को विदेशी खाद, विदेशी जो नया संकट है उससे अपने आप को मुक्त करने के लिए अपना देसी गेहूं का जो स्वाद था, देसी ज्वार का जो स्वाद, देसी बाजरा का जो स्वाद, ये आज के इस बीज में आता है ना पौष्टिकता आती जो पुराना खानपान जिसने खाया। अब अपने लिए कैंसर की बीमारियां तो फैल रही है। ये तमाम प्रकार के इस प्रकार के गैर प्राकृतिक खेती जो करते हैं, दवाई डालते हैं, दवाई के आधार पर पैसे खाद भी डलता है। तो सबसे मुक्ति का एक काम अपने लिए प्राकृतिक खेती के आधार पर आगे बढ़ना। प्राकृतिक खेती जैविक खेती जीवाणुओं के साथ जिस प्रकार से अपने जो स्वाभाविक अपने मददगार खेती के लिए जरूरी उस प्रकार का जगह जगह केचुआ गायब होकर खेतों से वो केचुआ गायब आज नहीं चलता। वो केचुआ गायब हो तो मेहनत गायब हो, मेहनत गायब तो सांप गायब होगा, दिखते नहीं क्योंकि ये सब लंबे लंबे बड़े बड़े खेत हो गए। ये तो बड़े कुछ डालो हाथ तो अंदर से आ जाते नहीं जाते, इतने जगह खेत जगह जगह दिखते थे। लेकिन आज तक लोग वापस आए, कोई बात नहीं। आज अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती होती है, हमें प्रसन्नता है अपने मध्य प्रदेश में होती है आप सबके माध्यम। और इसलिए प्राकृतिक खेती में ठीक दाम मिले, किसानों को सम्मान के साथ जीने का मौका मिले और हमारी प्राकृतिक खेती के बलबूते पर हमारे गेहूं हमारी फसल से दुनिया लाभान्वित। और ये है जीव और विनोदों का भाव होना चाहिए, होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। हम तो सबके कल्याण के लिए जीने वाले लोग, हम तो अपनी वसुधा को पृथ्वी को भी माता मानने वाले लोग। तो आइए हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री के नेतृत्व एक बार फिर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए प्रधानमंत्री की बात को मानते हुए अपने सबके खेत में मैंने अपने खेत में आज 2.5 साल से शुरू रखा है एक गौशाला की अच्छी होगी। अब तो गौशाला के लिए हमारी सरकार पहले खिड़क बना दी बिजलापुर से, अब खिड़क बिजलापुर बंद करके अपने गाँव से नगर तक नगर निगम में उनसे गौशाला बना। गाय माता का कोई 5 अपने पास गौशाला में अपन सब पालेंगे कौन उसको लावारिस नहीं होगा, जिसको खेती थोड़ा देरी करता है वो लावारिस कैसे होते तो कैसे है उनकी चिंता अपन करें। और इसके अलावा अपना करके खेती करते हुए गाय पालेगा तो गाय आप पालो, दूध भी आप खाओ, गोबर भी आपके खेत में लगाओ, गोमूत्र से दवाई बनाओ। उसके बाद 1100 रुपये महीना जो गाय पालेगा उसको सरकार दे देगी अपने घर। क्योंकि हमने योजना लगाई है कि प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा मददगार कोई पशु है तो गोमाता है और दूध वाली गोमाता से तो भला होता ही होता है। ऐसे कई काम करने वाले हैं। अपनी ओर से एक बार फिर मैं सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज जनाब दिन भर से बैठे माफी भी चाहता हूँ, लेकिन आज अपने बीच में मनोला कट्टर सब आए और मैं उज्जैन के बाद इंदौर से होते आपके बीच में लगा आया हूँ। और यहाँ से तुरंत बाद राष्ट्रपति आई जरूर तो कल योग दिवस है। तो योग अपने यहाँ अपनी दृष्टि से तो बेटी घड़ी में 15 मुहूर्त दिन के सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक के और रात को सूर्यास्त से भारत के किसान अपनी किसान कल्याण नीतियों के कारण और आप देखो किसानों की बेहतरी के लिए नदी और या एक नहीं 2 नदी और अपने राज्य के लिए मिला। और बिजली, पानी, सड़क, किसान के लिए किसान सम्मान निधि। कभी सोचते थे कि अपने घर में आमतौर पर थोड़ी तकादी में पटवारी जमीन नीलाम करा देते थे पुराने जमाने में, क्योंकि पैसा लगाया है तो क्या करते थे, नीलामी करा देते। लेकिन आज क्या हो गया, बहनों के लिए लाली लक्ष्मी योजना, लाली बहना योजना, किसान सम्मान निधि। किसान किसी को किसान सम्मान निधि मिलती हाथ खड़ा करो, आप बताओ। आप अपने घर के अंदर कभी सोचा था अपने हर महीने 1000 रुपया आएगा? आया कि नहीं आ रहा? 6 महीने उनके 6 महीने आपने तो इंटरवल चले तो ये जो आने दे। लेकिन आज इतना ही एमएसपी पे
आप कांग्रेस के लोग कभी दरवाजे आए तो प्रश्न पूछना कि 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 के बाद 2002 तक कांग्रेस की सरकार अधिकांश समय रही, लेकिन गेहूं का भाव क्या था? 350, 400, 450। अभी 20 साल पहले था, था कि नहीं था? 55 साल में कहा 1956 में 2 रुपए कुंटल का अस्तर गेहूं मिलता था, लेकिन 55 साल तक खाली जैसे पहले कोई जल जाता कोई का हाथ बात तो डॉक्टर कहते समझदार पानी मत डालना फफोले पड़ जाएंगे और अब क्या कहते हैं पानी डालो तो पहले डॉक्टर नहीं तो होता है उनका चक्कर होता है। देखिए समय के साथ अब आज प्राकृतिक खेती की बात कितनी अच्छी लगती है और प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम अपनी राजधानी जो खासकर बंजर जमीन बना रहे हैं इससे बचाव के लिए रास्ता है। और अब तो कृषि कल्याण वर्ष में अपन गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं और गोपालन भगवान बैठने दूध दी गए तो कसको हमारा घर और क्या कहा नहीं आया दूध कहीं की घटिया बेटी हमारे राज्य के अंदर आज वापस बोल रहा है जब प्राकृतिक खेती करो भगवान की दया से अपन तो चीटी को भी आटा डालने वाले लोग हम किसी का काम प्राण लेंगे। ये तो जब नया नया मच्छर का बेट आएगा तो लगता मच्छर को इसे मरते है, लेकिन अब दुनिया ऐसी चला तो हम नहीं देखते भैया ठीक है ये तो मच्छर को ऐसे भगाने का करती ये बेट से क्रिकेट खेलने जैसे वो या बैडमिंटन खेलने का तरीका शुरू में तो अपनी आत्मा भी जवाब देती है क्या नाटक है, क्योंकि हमारी जो भाव है मन के वो भाव अपने तो गाड़ी करते हुए करने वाले लोग मनुष्य मात्र से प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले लोग और धरती तो माँ है आज उनके साथ जीवन बीते बीते इतने हजारों साल से खेती बाड़ी होती है। तो प्राकृतिक खेती का मतलब परमात्मा ने सबका भाग्य दिया हमारा भी भाग्य दिया, ऐसे में उसकी गुणवत्ता भी उसकी अच्छी रहती है, न वो गुणवत्ता प्रभावित होती है न आप आने वाले समय में उसकी फसल के दाम भी ठीक दिलवा रहे। इसलिए आज के इस दौर में प्राकृतिक खेती के आधार पर अपने को विदेशी खाद और विदेशी जो नया संकट है उससे अपने आप को मुक्त रखने के लिए अपना देसी गेहूं का जो स्वाद था, देसी ज्वार का जो स्वाद था, देसी बाजरा का जो स्वाद था, ये आज के इस बीज में आता गया ना पौष्टिकता आती जो पुराना खान पान जिसने खाया अब अपने लिए कैंसर की बीमारियां तो फैल रही है। ये तमाम प्रकार के इस प्रकार के गैर प्राकृतिक खेती जो करते हैं दवाई डालते हैं दवाई के आधार पर वैसे खाद भी डलता है तो सबसे मुक्ति का एक काम अपने लिए प्राकृतिक खेती के आधार पर आगे बढ़ना। प्राकृतिक खेती जैविक खेती जीवाणुओं के साथ जिस प्रकार से अपने जो स्वाभाविक अपने मददगार खेती के लिए जरूरी उस प्रकार का जगह जगह केंचुए गायब हो गए खेतों से हुए ना केंचुए गायब आज नहीं चलता वो केंचुए गायब हो तो मेढक गायब हो मेढक गायब तो सांप गायब हो गए दिखते ही नहीं क्योंकि ये सब लंबे लंबे बड़े बड़े खेत हो गए ये तो भले एक मुट्ठी डालो हाथ तो अंदर से आ जाते नहीं आ जाते इतनी जगह खेत जगह जगह हम लोग दिखते थे लेकिन आज का दौर वापस आया कोई बात नहीं। आज अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती की होती है हमें प्रसन्नता है अपने मध्य प्रदेश में होती है आप सबके माध्यम और इसलिए इस प्राकृतिक खेती में ठीक दाम मिले किसानों को सम्मान के साथ जीने का मौका मिले और हमारी प्राकृतिक खेती के बलबूते पर हमारे गेहूं हमारी फसल से दुनिया लाभान्वित और ये है जीव और विनेदों का भाव होना चाहिए होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हम तो सबके कल्याण के लिए जीने वाले लोग हम तो अपनी वसुधा को पृथ्वी को भी माता मानने वाले लोग। तो आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व एक बार फिर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए प्रधानमंत्री की बात को मानते हुए अपने सबके खेत में मैंने भी अपने खेत में आज 2.5 साल से शुरू करा इस बार और रखवा आया सब आए और मैं उज्जैन के बाद इंदौर से होते आपके बीच में लगातार आया हूँ और यहाँ से तुरंत बाद राष्ट्रपति आई जबलपुर तो कल योग दिवस तो योग अपनाओ और निरोग रहो ये हमारी परमात्मा की दया से हजारों साल पुरानी परंपरा है जिसके आधार पर अपने जीवन के अंदर ये अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना ये भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रातःकाल टहलना सूर्य नमस्कार लगाना समय पे खाना खाना समय पे सोना शुद्ध खाना खाना सबके प्रति प्रेम रखना और योग्य तरीके से श्वास लेना योग्य तरीके से आसन करना और ध्यान धारणा समाधि जैसे तो अष्टांग योग की बात आती है लेकिन मेरी अपनी ओर से कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी आप सबको बधाई दे रहा हूँ आप सबका अभिनंदन कर रहा हूँ। और एक और बात कल योग दिवस तो है ही लेकिन कल से ही सूर्यनारायण उत्तरायण में प्रवेश करेंगे और सूर्यनारायण उत्तरायण में प्रवेश करने का मतलब दिन तिल तिल करके कम होने लगेगा रात बढ़ने लगेगी आगामी संक्रांति तक अब रात बढ़ती जाएगी।